दोस्त ममालिक के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने की कोशिशें। पाकिस्तान का अजरबैजान को JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर एयरक्राफ्ट की फरोख्त का मुआहिदा। सदर अजरबैजान को दौरा पाकिस्तान के मौके पर जंगी तैयारी की सलाहियतों पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक मुआहिदे का मकसद अजरबैजान की फ़िज़ाई ताकत को बढ़ाना है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे अजरबैजान की फ़िज़ाई क़ुव्वत में इजाफे का बाइस बनेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 8 खारजी हलाक। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस और अल-खवारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला, असलहा, धमाका खेज मवाद और गोलियां बरामद। हलाक खवारजी फोर्सेस पर हमलों, बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। ISPR ने बयान जारी कर दिया। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली मुकाबले में मारा गया। इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई। पुलिस मुकाबला सरासर गलत था। पुलिस अफसरान जाली मुकाबले में मुलव्विस हैं। एक DIG और SP को मुअत्तल होना और तहकीकात का होना ऐसा कम ही देखा है। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां देने का कोई कानून बताएं या लॉजिक दें। हर हुकूमती पॉलिसी की कोई लॉजिक तो होनी चाहिए। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, रिटायर्ड होने वालों को पेंशन तो मिलती है, पेंशन के बावजूद ये ठेका लेने की क्या जरूरत है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफाक। गैस पाइपलाइन मनसूबे में हायल रुकावटें दूर करने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात में गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म ने इसराइली फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर गहरे दुख का इजहार करते हुए गज़ा में जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान के लिए रिव्यू मुकम्मल। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में गामजन। मईशत की ग्रोथ और महंगाई में कमी हो रही है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जेवा का एतराफ़, कहती हैं पाकिस्तान ने इस्लाहात की हैं जिससे मईशत में बेहतरी आई है। अफरात ज़र नीचे आ रही है। हुकूमत अमीरों से टैक्स ले रही है और गरीबों की मदद की जा रही है, जो कि खुशाइंद है। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का प्रोग्राम कबूल और एतमाद का इजहार करने पर IMF से इजहार तशक्कुर। कहा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की तौसीक़ है। IMF का प्रोग्राम अगले 3 साल का है। प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करना है। माजी को भूल कर मज़बूत अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। IMF मुआहिदे के असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मज़बूत आगाज। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 650 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 658 पॉइंट्स इजाफे से 82,905 की नई रिकॉर्ड बुलंदी पर जा पहुंचा। गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के अख्तिताम पर इंडेक्स 82,247 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। गवर्नर पंजाब अपना वॉइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। हर काम मेरिट पर होगा। MNAs MPA सब सिफारिश लाते हैं, मैं किसी की भी सिफारिश नहीं सुनती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दो टोक कह दिया। सरदार सलीम को जिस पर एतराज़ था उन्हें मुस्तरद कर सकते थे। मेरिट और शफाफियत पर वाइस चांसलर लगाए हैं। वाइस चांसलर की तैनाती पर गवर्नर पंजाब को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वाइस चांसलर की तैनाती किसी में हिम्मत नहीं कि कोई मुझे 2 करोड़ क्या 2 रुपए भी दे। किसी की तैनाती के लिए कोई सिफारिश नहीं की। कोई एक नाम बता दें जो मैंने दिया हो। वाइस चांसलर के मामले पर मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। किसी को वाइस चांसलर लगाने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। चाहता हूँ अच्छे ओहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने वजाहत पेश कर दी।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम की हिमायत कर दी। आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी का देरीना मुतालबा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन भी आईनी तरमीम के हक में बोल पड़े। चाहते हैं अदालतें रिफॉर्म्स हों ताकि आवाम को जल्द इंसाफ मिले। ये शर्म का मुकाम है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मुकदमे को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया। सीनियर वजीर सिंध ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार से तमाम मराआत वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। पीटीआई ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में तीसरी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से दायर की गई। हतमी फैसले तक नई जजेस कमेटी को बेंचेस की तश्कील से रोका जाए। पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी को बहाल किया जाए। तरमीमी ऑर्डिनेंस बुनियादी हुकूक और आइन के मनाफी और अदलिया की आज़ादी सलब करने के मुतरादिफ है। दरख्वास्त में इस्तदा। £190 मिलियन रेफरेंस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर समात। नैब की इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आज की समात मुलतवी करने की इस्तदा। मुल्जिमान ट्रायल में ताउन नहीं कर रहे। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। ट्रायल में ताउन नहीं करते तो फिर मुतालिका अदालत देखेगी। ट्रायल किस मरहले में है, क्या हो रहा है, हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। हमने ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैम अमजद परवेज की इल्तिवा की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समात बुध तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। फैसले से मुतालिक रहनुमाई मांग ली। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दी जाए या अदालती फैसले को रहनुमाई की जाए। इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई होने वाले अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल दरामद के लिए रुजू किया। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका। इलेक्शन कमीशन का दरख्वास्त में मतन। जस्टिस मंसूर शाह का सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शिरकत से भी इनकार। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा, उन्होंने इनकार कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान का मुतालबा। अवाम, सनतकार, ताजिर सब परेशान हैं। के इलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा यूनिट चार्ज कर रही है। ताजिर दोस्त स्कीम के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीम बना दी गई है। अवाम को सस्ती बिजली फराहम करें। लोड शेडिंग और भारी भरकम बिलों का खात्मा किया जाए। विफाकी वजीर अमीर मुकाम को हरजाने का नोटिस वसूल। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह ने 14 दिन के अंदर माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। अमीर मुकाम को वार्निंग, माफ़ी नहीं मांगी तो हरजाना अदा करने और कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अमीर मुकाम 3 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जिससे मेरी साख को नुकसान पहुंचा। पीटीआई की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। हमारी दरख्वास्त डीसी लाहौर में ज़ेर इल्तवा है। बानी पीटीआई की सालगिरह पर 5 अक्टूबर को पुरअमन जलसा करना चाहते हैं। वकील अकमल खान का मौक़िफ़। अदालत का डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट का डीसी लाहौर को 30 सितंबर तक दरख्वास्त पर फैसला देने का हुक्म। तलबा की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फौरी इक़दाम। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी का MD कैट के नताइज जारी करने की मशरूत इजाज़त दे दी। MD कैट का नतीजा अदालत के हतमी ऑर्डर से मशरूत होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में जामिया को ताहुकुम सानी टेस्ट के नताइज जारी न करने की हिदायत की थी। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के केसेस में इजाफा। 2.5 साल बच्चा पोलियो से मुतासिर। पोलियो वायरस का नया केस बलूचिस्तान के जिला पशीन में सामने आ गया। बलूचिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 15 हो गई। पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 22 तक जा पहुंची। कौमी इदारा सेहत की तस्दीक। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में कमी का इम्कान। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपये, डीजल में 3 रुपये फी लीटर, दीगर मसनूआत की कीमतों में 1 रुपये कमी मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों का बायस होने का इम्कान है।
कीमतों में कमी का ऐलान 30 सितंबर को किया जाएगा। वजीर खजाना वजीर आजम की मुशावरत से हतमी ऐलान करेंगे। कराची में सूरज आग बरसाने को तैयार, महकमा मौसमियात खबरदार कर दिया। शहर कैद में दर्ज हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशगोई। मशरिक़ वस्ता में वसी जंग मुमकिन है, लेकिन एक मौका भी है। एक तस्फिया करने के लिए हम अभी खेल में मौजूद हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का मौक़िफ़, कहते हैं 2 रियासती हल पर इसराइली वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। 2 रियासती हल की ज़रूरत है और ये इसे होने की ज़रूरत है। हिज़्बुल्लाह और गज़ा से जंग बंदी हो जाए, फिर तवज्जो मगरबी किनारे की तरफ हो सकती है। और शार्लेट्सविल ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में पाकिस्तान के आसिम खान ने बड़ा अपसेट कर दिया। सेकंड सीड मिस्र के याहिया अल नवासानी को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। आसिम ने मिस्री हरीफ को 1 घंटे पर मुहित सख्त मुकाबले के बाद जेर किया।